Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 8 एग्रीकल्चर कृषि। आज हम कृषि के बारे में पढ़ने वाले, कृषि खेती बाड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मनोज लाइक्स नूडल्स वेरी मच। मनोज को नूडल्स बहुत पसंद है। गीता इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स। और जो गीता है वो केक की शौकीन है, उसे केक अच्छा लगता है। विनीत लाइक्स फेस्टिवल। विनीत को त्यौहार बहुत पसंद है। बिकॉज क्योंकि ही कैन हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड, क्योंकि उसे बहुत सारे खाने की वेराइटीज़, अलग अलग तरह की खाने की वेराइटीज़ मिलती है। हमें भी होता है ना, अब जैसे दिवाली गई थी तो हमें होता है कि दिवाली जैसे ऐसे फेस्टिवल आते रहे, क्योंकि तो फिर जब फेस्टिवल्स आते हैं तो हमें बहुत तरह के खाने के व्यंजन मिलते हैं, स्वीट्स मिलती है ना। मम्मा घर में बहुत सारी पकवान बनाते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों, वी ऑल लाइक टेस्टी फूड। हम सबको अच्छा खाना, टेस्टी खाना अच्छा लगता है। कैन यू गैस फ्रॉम वेयर वी गेट फूड? क्या आप बता सकते हो कि ये खाना कहाँ से आता है? वी गेट अवर फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमें खाना कृषि से मिलता है, खेती से मिलता है। देखो बच्चों, ये तो आप सबको ही पता है कि जो फार्मर्स है, वो किसान है, वो फसलें उगाते हैं, उनसे वो हमें अनाज मिलता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इनका पूरा प्रोसीजर। कल्टिवेटिंग लैंड टू ग्रो क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। मतलब फसलों को जमीन पर उगाना कृषि कहलाता है। फसलों को जमीन पर उगाना खेती करना कहलाता है। द मेजोरिटी ऑफ आर पीपल लिव इन विलेजेस। हमें ये तो पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो गांवों में रहते हैं। एंड टेक अप एग्रीकल्चर एज देयर ऑक्यूपेशन। और उनका व्यवसाय क्या बन जाता है? खेती करना। अब देखो, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, है ना, तो हमारे पापा या क्या करते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, है ना। बट ज़्यादातर जो लोग हैं गांव में रहते हैं, उनका ज़्यादातर व्यवसाय क्या होता है? खेती करना, है ना। थस एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। आपको पता है जो खेती करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि जब वो खेती करते हैं तो हम सबके लिए अनाज फसल उगाते हैं, हम सबके लिए अनाज पैदा होता है। तो खेती करना बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय है। विच प्रोवाइड अस विद फूड द बेसिक नीड ऑफ आर लाइफ। जो हमें खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, जो हमारी एक बेसिक नीड है, हमारी एक बेसिक ज़रूरत है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। देखो, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा, है ना। तो जो किसान है वो खेती करते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिससे हमें खाने के लिए खाना। वी नो दैट लैंड, वाटर एंड एयर आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें पता है कि लैंड, जमीन, वाटर और हवा, पानी, भूमि, ये सब भगवान, नेचर, प्रकृति के द्वारा दिए गए एक बहुत कीमती उपहार है हमारे लिए। These gifts are utilized by us in various ways of satisfy our daily needs. ये जो उपहार है, इन उपहारों का उपयोग हम अपने डेली जो हमारी लाइफ है, दिन है, उसमें हम इन उपहारों का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो वाटर है ना, तो वाटर हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, एयर है हम ब्रीथिंग के लिए, लैंड है ना, हम चलने के लिए यूज़ करते हैं, या प्लांट्स लगाने के लिए। तो मतलब इन सब जो भी ये प्रीशियस गिफ्ट है, इनका हम डेली यूज़ करते ही करते हैं, हमारी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर। जो लैंड है, भूमि है, वो एग्रीकल्चर, कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। देखो, वाटर में खेती नहीं हो सकती, ना ही हो सकती हवा में, तो जो ज़मीन है उसी में ही खेती हो सकती है। एग्रीकल्चर रिक्वायर्स वाटर टू रीप अ गुड क्रॉप। जो खेती है उसे क्या चाहिए होता है अच्छी फसल उगाने के लिए? पानी। क्या चाहिए होता है? पानी। डू यू नो द सोर्सेज दैट सप्लाई वाटर टू द फील्ड? क्या आपको पता है कि ये जो फील्ड है, खेत है, इनको पानी कौन सप्लाई करता है? इनमें पानी कहाँ से आता है? रेनफॉल एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंड ऑन रेनफॉल। बारिश और नदियों खेती में पानी लाने का महत्वपूर्ण साधन बारिश और नदी है। बारिश और नदियों से ही खेतों को पानी मिलता है। इंडिया में, भारत में ज़्यादातर जो खेत है वो रेनफॉल पे ही डिपेंड है, बारिश पे ही डिपेंड है। ओके। मेजर सीजन, प्रमुख मौसम। वी हैव टू मेजर सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
आपको पता है कि फसलों को उगाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मौसम होना चाहिए। ये नहीं है कि हम हर मौसम में कोई भी फसल उगा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मानसून रेंज दे आर द खरीफ सीजन एंड द रबी सीजन। कौन कौन से सीजन है? रबी सीजन और खरीफ सीजन। देखो, बारिश और वर्षा के आधार पर, मानसून के आधार पर खेतों में जो खेती की जाती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के मौसम होते हैं, एक तो रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है। द खरीफ सीजन बिगन एट द स्टार्ट ऑफ मानसून। जो खरीफ सीजन है, जो खरीफ की फसलें उगाई जाती है वो मानसून में स्टार्ट होती है। व्हेन सीड्स आर सोन इन द फील्ड, जब खेतों में बीज बोए जाते हैं। These crops are ready for harvesting when the monsoon end in October। और ये जो फसलें हैं ये ख़त्म कब होती है? मतलब इनको फसलें ख़त्म कब होती है? अक्टूबर में, जब मानसून ख़त्म हो जाता है। मतलब देखो, जब खरीफ की फसल है वो मानसून स्टार्ट होता है तब उगाई जाती है, जब मानसून में उसमें बीज बोए जाते हैं। और जब मानसून ख़त्म होता है अक्टूबर में, तब उसकी फसलें तैयार हो जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स आर, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? राइस, मिल्ट, मेज, जूट एंड कॉटन। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? चावल, मक्का, बाजरा, जूट और कपास। द रबी सीजन बिगन इन अक्टूबर। अब देखो, खरीफ की फसल अक्टूबर में खत्म हुई तो रबी की फसल अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। एंड कंटिन्यूज थ्रू द विंटर मंथ्स, और पूरे विंटर मंथ, सर्दियों के महीने चलती है। रबी क्रॉप्स आर वीट, गेहूं, ग्राम, चना, बार्ले, जौ एंड ऑयल सीड और तिलहन। ओके। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। दे आर सीरियल्स, पल्सेस एंड कैश क्रॉप्स। कौन कौन सी फसलें होती है? सीरियल्स, पल्सेस और कैश क्रॉप्स। सीरियल्स अनाज, पल्सेस दालें, और कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? जो अपने उपयोग के लिए नहीं उगाई जाती, जिन्हें उगाकर बेचा जाता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे सीरियल्स के बारे में। क्रॉप्स दैट गिव अस फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल क्रॉप। फसलें जो हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, जिन फसलों से हमें खाने के लिए अनाज मिलता है उन्हें सीरियल्स क्रॉप कहा जाता है। अनाज की फसलें जैसे राइस है, वीट है, चावल है, अनाज है, मेज है, मक्का है एंड मिल्ट्स, बाजरा है। आपने सुना होगा, देखो अनाज की तो, गेहूं की तो हम रोटी बनाते हैं, चावल भी हम अनाज में खाते हैं, मक्के हो गया, बाजरा होगा, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, तो ये भी अनाज में आते हैं। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। जो राइस है वो इंडिया का स्टेपल फूड है, मतलब प्रमुख खाद्य फसल है। ये जो चावल है ये इंडिया की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल बहुत सारे खाया जाते हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इट इज़ खरीफ क्रॉप, ये आपको पता ही है। इट इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया में ही उगाया जाता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। आपको पता है जो इंडिया है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो चावल है फर्स्ट चाइना में उगाए जाते हैं और सेकेंड नंबर पर इंडिया में। फर्स्ट चाइना में उगाए जाते हैं और सेकेंड नंबर पे इंडिया में। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, और राइस कहाँ का, मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट पर राइस प्रोड्यूस किए जाते हैं? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, केरला और महाराष्ट्र। मतलब इन स्टेट्स में राइस की फसलें उगाई जाती हैं। वीट, अनाज। वीट इज अनदर मेजर क्रॉप ऑफ आर इंडिया। वीट, गेहूं हमारे इंडिया का एक और खाद्य, मतलब एक और प्रमुख खाद्य अनाज है। क्योंकि तो देखो, रोटी तो हर घर में, चपाती, पराठा, रोटी, पूड़ी, ये तो हर घर में ही बनाया जाता है, तो ये भी हमारे इंडिया का मुख्य खाद्य है। इट ग्रोज वेल इन द लूमी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ये कौन सी मिट्टी में ग्रो करता है? लूमी सॉइल, दोमट मिट्टी में और काली मिट्टी में। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये इन स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। मिल्स, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी। Mills are grown in the dry areas where water for irrigation is not available in plenty। बाजरा उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। मतलब वो सूखे एरिया में उगाया जाता है जहाँ पर उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि तो इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है।
दे आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। यहाँ पे देख सकते हैं आप ज्वार, बाजरा और रागी। रागी क्या होता है, अफ्रीका और एशिया में अनाज की तरह ही एक ज्वार होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिल्क है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंडिया में। ओके, नाउ वी रीड अबाउट द पल्सेस, दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। जो भारत है उसमें बहुत सारी दालें प्रोड्यूस की जाती हैं। वी टेक पल्सेस रेगुलरली इन आवर डाइट। हमारे घरों में आमतौर पे डेली ही दाल बनती है। इंपॉर्टेंट पल्सेस आर मूंग, ग्रीन ग्राम, मूंग, हरा चना, उड़द, ब्लैक ग्राम, उड़द, काला चना, तूर, रेड ग्राम, लाल चना, मसूर, रेड लेंटिन, मसूर, लाल दाल, एक्स्ट्रा। ये सारी दालें हमारे घर में आमतौर पर बनती है। आप अपनी मम्मा से पूछना, वो आपको इन सब दालों के बारे में बताएंगे। दे आर द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। आपको पता है दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दे आर ग्रोन इन द ड्राई एरियाज ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। ये जो दालें हैं ये ज़्यादा सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है, जो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। तो ये इन स्टेट्स में उगाई जाती है।